रोज़े बहुत जल्दी जल्दी गुजर रहे हैं। आज 21 रमज़ान मुबारक हो गई। जी बिल्कुल एंड पे आ गए। एंड पे आ गए, बिल्कुल एंड पे आ गए। अच्छा, ज़ाहिर है आपकी जो फील्ड है वो बड़ी मुख्तलिफ है, तो ज़रा इनसे थोड़ी सी बात कर लें फिर इसके बाद। डॉक्टर साहब ये बताइए, रमज़ानों में स्किन केयर किस तरह से की जा सकती है, कैसे ख्याल रखा जा सकता है? रमज़ानों में आई थिंक सबसे ज़्यादा जो नेग्लिजेंसी हो रही है वो डिहाइड्रेशन ऑफ द स्किन हो रही है। ओके, ठीक है, रादर देन द बॉडी आई थिंक हमारी स्किन भी इतनी डिहाइड्रेटेड है। प्रीवियसली भी मैंने मेंशन किया कि मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और ये भी एक एक्सक्यूज़ भी आ गया जी हम वज़ू कर रहे हैं, हम रोज़े में तो हम यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स नॉट द केस। प्लीज़ उसको मॉइस्चराइज़ करें, सन ब्लॉक्स यूज़ करें। खाना बनाते हुए जो रमज़ान में जितना अफ्तारी का अहतमाम हुआ जाता है उसमें जो औरतें ख़वातीन 2-3 घंटे पहले चूल्हों पे चली जाती हैं, उस दौरान भी प्लीज़ सन ब्लॉक यूज़ करें। ज़रूरी नहीं है धूप में जाएं तो सन ब्लॉक यूज़ किया चूल्हों जाए। में नहीं चली जाती, चूल्हों के पास चली जाती। आई मीन जी तो ये अच्छा गो प्लीज। यस, तो ये कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है उस दौरान। और ये एक मिसकंसेप्शन है कि जब सिर्फ धूप में जाएं तो सन ब्लॉक यूज़ किया जाए। Really? इट्स अ मिसकंसेप्शन। यस, मतलब अगर आप धूप में नहीं भी हैं तो भी आप सन ब्लॉक लगाएं? बिल्कुल बिल्कुल, आप घर पे हैं तब भी सन ब्लॉक लगाएं। इवन जब हम फ़ोन्स यूज़ कर रहे होते हैं जो उनकी लाइट्स भी हमारे मुंह पे बट पड़ डॉक्टर रही साहब होती अगर हैं। आप घर पे हैं तो घर पे तो सन नहीं है। सन नहीं है बट हमारी विंडोज़ के थ्रू सन आ रहा होता है। Okay, हम okay. जो फ़ोन यूज़ करते हैं उनमें यूवी रेज होती हैं जो बिल्कुल हमारे होती हैं। फेस पे पड़ रही होती हैं, जो Okay. हमारे डिस्प्लेज हैं, जो टीवी यूसेज है या लैपटॉप यूसेज है, उसमें भी यू नीड टू यूज़ सन ब्लॉक। जिनकी जॉब्स हैं व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद द स्क्रीन ऑल द टाइम, Okay. उनके लिए भी सन ब्लॉक बहुत ज़रूरी है। Okay. प्लस ऑयली चीज़ों को अवॉइड किया जाए एज मच एज यू कैन, विच आई नो बहुत मुश्किल है। ऑयली चीज़ों को अवॉइड किया जाए। डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि आपने आज पकौड़े नहीं खाने हैं, नहीं, आज नहीं। आपने समोसे नहीं खाने हैं, जलेबी आज नहीं आपने खानी। रोल्स नहीं खाने। जलेबी नहीं खानी। जलेबी को हमारी सेहरी का नहीं पता। मैं फिर मुझे तो इजाज़त दीजिए जी, मैं कहीं और जाके अपना अफ्तार करूँगा। नहीं बिल्कुल, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज जितना ऑयल हमारी एक तो वेदर ऐसा हो गया अब, हाँ। गर्मी इतनी आ गई है, स्किन वैसे इतनी ऑयली, डाइट में भी ऑयल, फिर मुंह पे भी ऑयल, फिर क्लेंजिंग सही नहीं हो रही है, तो वो एक्नी, पिगमेंटेशन, ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही हैं। ओके, अच्छा ऑयल खाने से होता क्या है? बेसिकली होता ये है कि हमारे जो स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं हमारे फेस पे, हमारी बॉडी में, उनमें जब सिक्रीशन ज़्यादा होती हैं ऑयल के इनटेक से, वो और मज़ीद बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से एक्नी या अनइवन स्किन टोन, डलनेस आना शुरू हो जाती है। वी से व्हाटएवर यू ईट जो है वो आपके फेस पे आता है। ओके, That's how it is. अच्छा, तो ये फ्राइड चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इससे मतलब ज़ाहिर है प्रॉब्लम होते हैं। Problem अच्छा, है। एक और बात है, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी रोज़ों में, रमज़ान में हमारे बाल बहुत गिरने लगते हैं। जी। वाई इज़ इट? डेफिशिएंसीज। डेफिशिएंसी। बिकॉज हम इस दौरान, अगर आप नोटिस करें, रमज़ान में हम जो पूरे साल नहीं खाते फ्राइड आइटम्स और ये जो सारी चीज़ें हैं वो हम इस दौरान खाते हैं, और हम हेल्दी खाने से क्या नॉर्मल खाने से भी दूर हो जाते हैं। तो जो हमारी बॉडी की बेसिक नीड्स हैं वो हमें नहीं मिल रही होती, और बालों का बहुत कनेक्शन है डेफिशिएंसी से। Okay. अब मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। अच्छा, तो जो लोग डाइट करते हैं उनके बाल भी गिर सकते हैं? बिल्कुल गिरते हैं, बहुत गिरते हैं। Okay, यस, okay. आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो आते हैं, डॉक्टर साहब हमारी पीआरपी कर दें। मैं कहती हूँ आप पहले ये मुझे बताएं कि आप डेफिशिएंट किस चीज़ से हैं, फिर मैं आपकी पीआरपी करूँगी, वरना फ़ायदा नहीं है अगर फ़ायदा आपकी रूट कॉज मुझे नहीं पता कि वो क्यों आपकी हेयर फॉल हो रही है। तो बालों का ताल्लुक जो है वो आपके डाइट से और आपकी डेफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो here's माय क्वेश्चन, अगर आपके बाल गिर रहे हैं और आपको नोटिस हो गया कि आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, तो पहले आपको अपना इंटेक बेहतर करना चाहिए, या इंटेक बेहतर करने के साथ साथ आपको किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? हाउ डू यू डू इट? सी द थिंग इज़ कि अगेन बालों के काफ़ी रीजंस हैं। सबसे पहले डेफिशिएंसीज, फिर स्ट्रेस लेवल्स, लाइफस्टाइल, ये कुछ चीज़ें हैं। आपको जो, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, अगर मैं देखती हूँ कि मेरे बाल महीने पहले नहीं गिरे थे, अब गिरे, तो आई नीड टू फिगर आउट कि मैंने क्या डिफरेंट किया है। Okay. ठीक है, अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट की हेल्प ले लें बेहतर है, लेकिन वो भी आपको टेस्ट ही रिकमेंड करेंगे कि आप प्लीज़ टेस्ट करा के आएं। अच्छा डॉक्टर साहब, शैम्पू और पानी की वजह से भी बाल गिरते हैं? बिल्कुल गिरते हैं, बिल्कुल गिरते हैं? गिरते हैं, बिल्कुल गिरते हैं। Okay. और अगर स्कैल्प की क्लिनजिंग भी सही से ना हो तब भी गिरते हैं। अच्छा, हफ्ते में कितनी मरतबा अपने स्कैल्प को क्लीन करना चाहिए, कितनी मरतबा आपको 3 शैम्पू दफ़ा। करना चाहिए? मैक्सिमम 3 दफ़ा, अदरवाइज ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, सॉरी। इट्स ओके, अभी तबीयत ठीक कर दूंगा मैं।